साथियों, मेरा ये सपना और ये सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इसके लिए ही उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत देश भर में करीब 40 एयरपोर्ट देश के एविएशन मैप में जोड़े गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू स्टडी 24। मैं हूं शिव शंकर गुप्ता। आज है 8 नवंबर 2020। आज के अंक का विषय है उत्तर बिहार के दरभंगा में स्थित कवि कोकिला विद्यापति हवाई अड्डा द्वारा आम लोगों के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत। इसके साथ ही बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों की जानकारी मिलेगी ताकि एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हल कर सके। सबसे पहले कुछ तस्वीर देखिए जिन्हें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। इसमें 8 नवंबर से दरभंगा, मुंबई एवं दिल्ली की फ्लाइट सेवा का जिक्र है, जिसके बाद आज से यानी 8 नवंबर से प्राइवेट एयरलाइंस स्पाइस जेट को यहां से रोजाना उड़ान शुरू करने के लिए लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट इंचार्ज जीके चंदना के अनुसार पहले चरण में स्पाइस जेट को मुंबई, बेंगलुरु एवं दिल्ली की उड़ान को लेकर इजाज़त दी गई है। इसका वायुसेना केंद्र से यात्री विमान सेवा का परिचालन उड़ान योजना के तहत किया गया है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य हवाई सफ़र को आर्मी की बजट में लाना ताकि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफ़र का मजा ले सके। इसके तहत किराया कम कर दिया गया है। इसमें 1 घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती है। आइए बात करते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट की खास विशेषता क्या है। तो दरभंगा एयरपोर्ट की जो लंबाई है रनवे की वो 9000 फीट है, जबकि पटना की लंबाई 6000 फीट है। दूसरी खास विशेषता यह है कि यह एक समय में 150 यात्री की सुविधा जो है इसमें उपलब्ध है। और तीसरी खास विशेषता यह है कि यह फाइटर प्लेन बोइंग 737 एवं एयरबस 320 जैसे मिलिट्री प्लेन को उड़ाने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। अब बात करते हैं कि इस एयरपोर्ट पर सिविल पैसेंजर एविएशन एक्टिविटी होने से लोगों को क्या फ़ायदा है। तो इस प्रकार है, बिहार के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी, उत्तर बिहार में व्यापार के रास्ते खुलेंगे और विकास की रफ्तार पकड़ेगी, मिथिलांचल का कनेक्शन देश के कोने कोने एवं हिस्से के साथ कनेक्ट हो जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से रोजगार का सृजन जो है स्वतः हो जाएगा, कारोबार के नए अवसर खुलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लाइट पकड़ने के लिए लोगों को ज़्यादा दूर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, उसे पटना जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार में किसी भी कोने में जाना हो तो आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे। पहला, पटना का लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ से काठमांडू की उड़ानें भी भरती थी, परंतु अभी सिर्फ डोमेस्टिक उड़ानें जो है कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, रांची तथा दिल्ली के लिए यह सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा बोधगया में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण एवं विकास किया गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पश्चिम एरिया से जुड़े हुए हैं एवं बुद्धिस्ट देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार देशों के लिए उड़ानें भरते हैं। आइए अब जानते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट का इतिहास क्या है। तो दरभंगा एयरपोर्ट का संबंध जो है दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह से है, क्योंकि महाराज कामेश्वर सिंह ने 1941 में विमान सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन सिर्फ वीवीआईपी गेस्ट के लिए यह सेवा उपलब्ध थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में महाराज ने आम लोगों के लिए दरभंगा एविएशन नाम से उड़ान शुरू किया, जिसमें 7 विमान शामिल थे। ये सेवा दरभंगा कोलकाता के बीच चलती थी, लेकिन 12 वर्षों तक सेवा देने के बाद 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यह सेवा फंक्शनल नहीं रही, सेवा बंद हो गई। फिर 46 वर्षों के बाद 2008 में स्पिरिट एयरवेज नाम की कंपनी ने दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा संचालित करने का प्रयास किया, लेकिन लैंडिंग के समय विमान रनवे से उतर गया और दुर्घटना होते होते बची एवं प्रयास जो है व्यर्थ साबित हो गए। तात्कालीन समय में यह एयरपोर्ट वायुसेना के अधीन है। फिर उड़ान योजना के उड़ान 2 के तहत जो है बिहार में 3 एयरपोर्ट का चयन किया गया और इसके मद्देनजर उत्तर बिहार के लिए दरभंगा का चयन किया गया और पूर्वी बिहार के लिए किशनगंज एवं पूर्णिया का चयन किया गया। और किशनगंज की जो लंबाई है
रनवे की वो 3000 फीट है और इस कारण से यहाँ जो है 10 से 20 सीट वाली विमान का ही परिचालन संभव होगा, क्योंकि ज़्यादा सीट वाले विमान के लिए जो है रनवे की मिनिमम लंबाई जो है वो कम से कम 5000 फीट होनी चाहिए। और पूर्णिया एयरपोर्ट जो है यह भी डिफेंस के अधीन है, इसे इंडियन एयर अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट जो है ऑपरेट कर रही है और वर्तमान में कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है वहाँ पर बंद है। इसके अलावा वहाँ पर जो है भूमि अधिग्रहण में कुछ दिक्कतें थी। आइए बात करते हैं बिहार के सभी एयरपोर्ट के बारे में। वर्तमान में बिहार के पास जो है 10 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, जिसमें 2 एयरपोर्ट जो है वो कॉमर्शियल पैसेंजर फंक्शनल एक्टिविटी में शामिल थी। अब बिहार में तीसरे चालू एयरपोर्ट की श्रेणी में दरभंगा एयरपोर्ट के नाम शामिल हो गई है, जो इस प्रकार है। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बोधगया का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से थी, और अब दरभंगा का कवि कोकिला विद्यापति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो बंद हवाई अड्डा है वो इस प्रकार है। पूर्णिया का एयरपोर्ट, भागलपुर का एयरपोर्ट, और भागलपुर का जो एयरपोर्ट है इसे इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो ऑपरेट करती है, और इसे 1970 के दशक में 100 एकड़ की ज़मीन को अधिकृत कर 1973 में निर्माण किया गया था। कोलकाता, मुजफ्फरपुर, रक्सौल के लिए उड़ान भी भरती थी, लेकिन 1980 के दशक में यह सेवा बंद हो गई, यानी फंक्शनल नहीं रही। 2007 के बाद वहां के सांसद के पहल पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम सर्वे की, लेकिन आज तक जो है परिचालन संभव नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं रक्सौल एयरपोर्ट की, तो इसे भी जो है 1962 में इंडिया चाइना युद्ध के समय बनाया गया था। यहाँ से घरेलू उड़ानें भरती थी, परंतु अभी ये चालू सेवा में नहीं है और इसे भी वायुसेना के अधीन किया गया है। बात करते हैं जोगबनी एयरपोर्ट की, तो यह अररिया जिले में स्थित है और 53 एकड़ में फैली हुई है। यह डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और कॉमर्शियल एक्टिविटी वहाँ भी बंद है, यानी सेवा में नहीं है। इसके बाद मुंगेर एयरपोर्ट, ये 90 साल पुराना एयरपोर्ट है, फिर से इसे चालू करने की मंजूरी मिली है। बिहार सरकार ने 2016 में हवाई पट्टी एवं लॉन्च पैड का निर्माण कर उनका उद्घाटन किया था। वर्तमान में सिर्फ VVIP विमानों के लिए यह कार्य कर रही है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर का पटाही एयरपोर्ट। यह जो एयरपोर्ट जो है वह 4000 फीट लंबी है और 1967 के समय इंदिरा गांधी के आगमन पर बनाया गया था। 1967 से 82 तक सेवा दी गई। आज इस पर घरेलू उड़ानें बंद है। सालों पुराने वादे को पूरा करने के सपनों पर आज तक कोई पहल नहीं की जा सकी है। सरकार इसे लो कॉस्ट एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने की प्लान कर रही है। अब बात करते हैं बिहटा एयरपोर्ट। तो यह एयरपोर्ट मिलिट्री के अधीन है और पटना जिले में स्थित है। इसे बिहार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में बनाने की योजना है। बिहार में इसके अलावा कुछ अन्य एयरपोर्ट है जहां सिर्फ हवाई पट्टियां हैं, जैसे सवैया एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट दूसरे विश्व युद्ध एवं भारत चीन युद्ध के समय जो है इस्तेमाल किया गया था और इस एयरपोर्ट को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट 1974 में स्थापना हुई थी वाल्मीकि गंडक बराज के समय, और PM नेहरू जो है 1964 में यहाँ से उड़ान भरी थी, लेकिन अब ये जो है वर्तमान समय में सिर्फ नेताओं का हेलीपैड बनकर ही रह गया है। इसके अलावा बेतिया में भी एयरपोर्ट है, भभुआ में भी है, बिहार शरीफ में भी है, बीरपुर में भी है, बक्सर, छपरा, डेहरी, हथवा, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, कुर्सेला, मधुबनी, मोतिहारी, बेगूसराय, आरा और सहरसा। अगर ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल की बात की जाए तो कुल मिलाकर टोटल जो है 29 एयरपोर्ट यानी 29 एयरपोर्ट है। यूँ तो बिहार में एयरपोर्ट का जाल सा बिछा हुआ है, परंतु कहीं उपेक्षा, कहीं उदासीनता तो कहीं सुरक्षा कारणों से इंडियन एयरपोर्ट का इस्तेमाल कमर्शियल फ्लाइट के रूप में नहीं किया जा रहा है। आज वह चारागाह एवं बच्चों के खेल के मैदान के रूप में बना हुआ है। अगर सभी जोगबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बिहटा, पूर्णिया, रक्सौल, भागलपुर जैसे नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल पैसेंजर एक्टिविटी शुरू किया जाए तो बिहार के लोगों को देश विदेश जाने में सहूलियत होगी। इसके अलावा अगर हवाई पट्टी को विकसित कर सिविल एविएशन शुरू किया जाए तो बिहार के पास 29 एयरपोर्ट सेवा में होगी, लेकिन राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है, जिससे किसी भी प्रकार की योजना तो बनती है लेकिन योजना जमीनी स्तर पर नहीं दिख पाती है। दिखती भी है तो वर्षों बाद।
कुछ दिन बाद उनके कार्य एवं गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है ताकि आम नागरिक लाभ ले सके। और जब यह योजना गुणवत्तापूर्ण रूप से जमीन पर नहीं दिखेगी तब तक बिहार के उड़ान पर ग्रहण लगा रहेगा, और जब तक ग्रहण लगा रहेगा तब तक सही मायने में हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी हवाई जहाज में सफ़र नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दरभंगा एयरपोर्ट जो है बिहार का तीसरा एयरपोर्ट है जो चालू हुआ है। इससे पटना के एयरपोर्ट पर लोगों का दबाव घटेगा, जिसकी क्षमता मात्र 5 लाख है, लेकिन वर्तमान समय में वहां पर 33 लाख लोग वर्ष में जो है हवाई सफ़र का उपयोग कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।